जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा रोमपाद की जी सभा में जो अनावृष्टि हुई तो उससे उनकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। प्रजा के साथ साथ राजा भी बहुत दुखी थे और वो हर संभव वो उपाय करना चाहते थे जिससे वो अनावृष्टि के इस संकट से मुक्त हो सके। और इसके लिए उन्होंने ऋषियों मुनियों सबको बुलाया। और जब सबको बुलाया तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ऋषि श्रृंग को आप अपने राज्य में बुलाइए और उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ राज्य में न्योता दीजिए कि वो तुम्हारे राज्य में आए, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा संकट राज्य में आया है तो इस संकट से अगर कोई आपको पार उतार सकते हैं तो वो ऋषि श्रृंग। अब इतने बड़े ऋषि और जो पूरी तरह से संसारिक मोह माया से परे हैं, ऐसे ऋषि को सांसारिक वातावरण में लाया कैसे जाए, क्योंकि वो तो अपने पिता को छोड़ करके कभी उस स्थान से बाहर आए ही नहीं। अब राजा के सामने सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि वो ऋषि श्रृंग को अपने आश्रम में बुलाएं कैसे। उसी चिंता में डूबे हुए ऋषि श्रृंग को कैसे लाएं। राजा रोमपाद आज के श्लोक में क्या सोचते हैं? तेषां तु वचनम श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते। केन उपायेन ते शक्यम ई आनेतुम सवीर्यवान। राजा सोचने लगे कि सबने ये तो कह दिया कि आप ऋषि श्रृंग को राज्य में बुलाओ और उनको पूरे सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करो, क्योंकि ऋषि श्रृंग के आने से ही आपका ये जो संकट है, ये जो अनावृष्टि का भयंकर संकट है, वो संकट दूर होगा। सबने ये राय दे दी, पर उस ऋषि श्रृंग को लाया कैसे जाए? उस ऋषि श्रृंग को आश्रम से निकाल करके एक राज्य में लाने का एक बहुत बड़ा दायित्व अब राजा के ऊपर था। अब राजा इसी चिंता में थे कि मैं ऐसा कैसे उपाय करूं कि मैं ऋषि श्रृंग को यहाँ पर ला सकूं। और इसी चिंता में डूबे हुए अनेक प्रश्न उनके मनोमस्तिष्क में आते हैं। अनेक प्रश्नों और उलझनों में घिरे हुए अब राजा रोमपाद क्या कदम उठाते हैं, इसको हम जानेंगे कल के श्लोक में कि ऋषि श्रृंग को लाने के लिए क्या किया जाए, जिससे कि पूरे सम्मान के साथ पूरी खुशी के साथ ऋषि श्रृंग आए, क्योंकि वो ऋषि थे। वो पूरी तरह से संसारिक मोह माया से अलग थे। क्यों? क्योंकि वो जंगल को छोड़कर कभी कहीं गए ही नहीं थे। इसका वर्णन हमने पीछे जाना। ऐसे ऋषि को, ऐसे ज्ञानी, ऐसे महात्मा व्यक्ति को अपने दरबार में लाया कैसे जाए, इसी चिंता में राजा रोमपाद लगे हुए हैं। अब क्या निर्णय लेते हैं, कैसे वो ऋषि श्रृंग को आश्रम में लाते हैं, उसका वर्णन जानेंगे हम कल के श्लोक में। और तभी जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे, उसको लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उसको नहीं छूना, पर लाइक की बटन को जितनी बार चाहो दबा सकते हो, जो दबाते नहीं, क्योंकि राम के साथ हम जुड़ते नहीं। जुड़ेंगे तो लाइक पर अपने हाथ जाएगा। और ये राम से जुड़ना ही जीवन का एक लक्ष्य है। जुड़ते हैं श्री राम से, जय श्री राम बोलते लिखते और राम कथा को जन जन तक फैलाते।